अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाएं कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। नूर मोहम्मद और सांपों का अजाब। खौफनाक आगाज सुबह का वक्त था। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे ही कि अचानक नूर मोहम्मद के मकान से चीखों की आवाजें गूंज उठीं। लोग दौड़ते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा मकान, आंगन और कार से दर्जनों नहीं, सैकड़ों सांप रेंगते बाहर आ रहे हैं। काले, लंबे, मोटे सांप। कोई दीवार पर चढ़ रहा था, कोई छत से लटक रहा था, कोई दरवाजे की चौखट पर लिपटा हुआ था। औरतें बच्चों को गोद में उठाकर भाग रही थीं। मर्द कलमा पढ़ते हुए पीछे हट रहे थे। गांव की गलियों में अफरा तफरी और खौफ की लहर दौड़ चुकी थी। वो मकान जिसे लोग कल तक इज्जत और नेकियों की मिसाल मानते थे, आज खौफ और अजाब की निशानी बन गया था। नेकदिल इंसान गांव वाले हैरान थे क्योंकि नूर मोहम्मद की पहचान ही कुछ और थी। वो 5 वक्त के नमाजी, मेहमान नवाज, गरीबों के मददगार और सबके काम आने वाले इंसान थे। जिसे भी मदद की ज़रूरत होती सबसे पहले नूर मोहम्मद पहुंचते। उधार देते तो वापसी की उम्मीद नहीं रखते। कोई मुसाफिर उनके घर आता तो उसके लिए खाना, पानी और आराम का इंतज़ाम करते। उनके पास किराए पर चलने वाली कार थी जिससे अच्छा खासा आमदनी हो जाती थी। गांव में लोग कहा करते थे, नूर मोहम्मद का घर अल्लाह की बरकतों से भरा है। मगर किसे पता था कि उसी घर से एक दिन खौफनाक सांप निकलेंगे। तूफान की रात, एक रात आसमान गरज रहा था। आंधी और बारिश ने सबको डरा दिया था। किसी की छत गिर गई, किसी की दीवार टूटी, जानवर भाग गए। लेकिन नूर मोहम्मद का घर सलामत रहा। वो शुक्र अदा करते हुए बाहर आए और कार का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उनका दिल दहल गया। कार के अंदर मोटे काले सांप कुंडली मारकर बैठे थे। उनकी फुफकार से कान सुन्न हो रहे थे। बीवी और बच्चे दौड़े आए। बीवी ने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया, बोली, पास मत जाए, कहीं हमला न कर दें। लोग डंडे लेकर आए, लेकिन जब उन्होंने कार खोली, कार बिल्कुल खाली थी। न कोई सांप, न कोई निशान। सब लोग हैरान रह गए। बार बार का अजाब, मगर बात यहीं खत्म। हर दिन वही मंजर दोहराया जाने लगा। कभी गाड़ी की पिछली सीट पर एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता। कभी सोते वक्त उनके पैरों पर दर्जनों सांप रेंगने लगते। कभी आंगन में गाड़ी खड़ी होती तो उसके चारों तरफ सांपों का झुंड घूमता। नूर मोहम्मद चीखते, बीवी बच्चे सम जाते। मगर जैसे ही लोग इकट्ठा होते, सब गायब हो जाता। बीवी ने कहा, यह कोई रहस्यमय मामला है, लगता है जिन्नात का असर है या फिर किसी गुनाह का अंजाम। नूर मोहम्मद खामोश हो जाते। उनकी आंखों में एक राज छुपा था। इमाम साहब की नसीहत। आखिरकार एक दिन नूर मोहम्मद मस्जिद गए। वहां इमाम साहब ने उन्हें परेशान देखा। पूछा तो उन्होंने पूरा हाल बयान किया। इमाम साहब गहरी सांस लेकर बोले, नूर मोहम्मद, ये मामूली बात नहीं। बार बार सांप आना और गायब हो जाना, ये या तो जिन्नात का काम है या फिर अल्लाह की तरफ से इशारा। शायद तुमने किसी का हक दबाया है, कोई गुनाह किया है। नूर मोहम्मद का चेहरा पीला पड़ गया। बीवी बोली, मेरे शौहर तो नेक और ईमानदार हैं। इमाम साहब ने सख्त लहजे में कहा, अगर सचमुच ऐसा है तो अल्लाह की कसम, ये अजाब नहीं आता। गुनाह का इकरार। इतना सुनते ही नूर मोहम्मद की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोले, हाँ, मैंने गुनाह किया है। मैं किराए की कार चलाता था। मालिक बहुत नेक इंसान थे। उनका इंतकाल हो गया। उनकी बीवी ने मुझ पर भरोसा किया और कार मुझे दी। मैंने लालच में रोज़ का हिसाब बिगाड़ दिया। कभी कभी पैसे दबा लिए, फिर धोखे से गाड़ी के कागज़ अपने नाम कर लिए। उस औरत की जमा मुझी भी हड़प ली। वो गरीब रही और मैं सब छोड़कर यहाँ चला आया। आज जो गाड़ी, जो पैसा है, सब मेरा नहीं, उसका है। शायद उसी की बद्दुआ ने ये सांप मेरे पीछे लगा दिए हैं। तौबा और सुलह। इमाम साहब ने कहा, अब एक ही रास्ता है, उसका हक लौटाओ और उससे माफ़ी मांगो। नूर मोहम्मद की बीवी बोली, हम साथ चलेंगे, उसे मनाएंगे। वो सब मिलकर उस औरत के पास पहुंचे।
वो टूटी हुई हालत में थी। बोली, तुम्हें पता है मैंने कैसे दिन गुजारे, लोगों के घर झाड़ू पोंछा और बर्तन धोकर बच्चों को पाला। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें भर आईं। बीवी ने उसे गले लगाया और कहा, बहन हमें माफ़ कर दो, हम सब मिलकर रहेंगे। इमाम साहब ने समझाया, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं इसे एक और मौका देती हूँ। अंजाम नूर मोहम्मद ने गाड़ी और पैसा लौटा दिया। अब दोनों बीवियों के साथ बराबरी से इंसाफ करने लगे। उसके बाद कभी किसी सांप की सरसराहट सुनाई नहीं दी, ना गाड़ी में, ना घर में। उन्हें यकीन हो गया ये अजाब अल्लाह की तरफ से था, ताकि वो अपने गुनाहों का एहसास कर सकें और तौबा कर लें। सबक दोस्तों, याद रखिए, किसी का हक मारकर कभी चैन नहीं मिलता। धोखे से हासिल किया हुआ माल चाहे कितना भी हो, आखिरकार बर्बादी ही लाता है। अगर आपसे भी कभी गलती हुई हो, किसी को धोखा दिया हो, तो देर मत कीजिए, आज ही तौबा कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का